नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा में। हूं आपके साथ करनवाल। आज हम भारत के ऐसे विचित्र गांव में जहां पिछले 400 वर्षों से सांप ने नहीं काटा है। अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काटा हो और इस गांव की ये भी मान्यता है कि वो पीड़ित व्यक्ति जिसको सांप ने काटा है, आज नाग पंचमी के अवसर पर इस मंदिर के अंदर आकर पूजा अर्चना कर यहाँ से जहर से मुक्ति पा सकता है और एक स्वस्थ जीवन जी सकता है। और इसके साथ साथ जो काल सर्प रोग से पीड़ित है वो भी यहाँ पूजा अर्चना कर काल सर्प रोग से मुक्ति पा सकता है। और अधिक जानकारी के लिए हम इस गांव के रघुवीर भूरा जी उनसे बात करते हैं कि इस गांव के क्या इतिहास है, क्या मान्यता है और यहाँ पर प्रसाद के रूप में क्या चढ़ता है, किस दिन पूजा होती है, यहाँ किस प्रकार के रोगी यहाँ ठीक होते हैं। एक बार फिर पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। माता बहनों से बार-बार प्रार्थना की जाती है कि अपने समानदार अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। ये व्यवस्था, ये सुविधाएं आप सभी के सहयोग से और आप सभी के लिए है। मेरा नाम रघुवीर मास्टर है, गांव गोगड़िया है। यहाँ की मंदिर की अपनी एक विशेषता और इसका इतिहास रहा है कि आज से 18-19 पीढ़ी पहले, लगभग ये लगाओ आप 400-450 साल पहले, यहाँ पावड़ा गांव होता था जिसके अंदर कुंडू परिवार था। उस परिवार में सांप और बच्चा दोनों ने एक साथ जन्म लिया और पहले साधन नहीं होते थे कि पता देने के लिए। उसके बाद 20-25 दिन के बाद उसके मामा जी खान का लेके आए और घर वाले बाहर गए हुए थे। उसने देखा आके कि पालने के अंदर सांप और बच्चा दोनों झूला झूल रहे हैं और उस बच्चे का नाम था दादा लखमीर। उसने उस सांप को मार दिया। कुछ समय पश्चात जब घर वाले राम श्याम हुई, बातचीत हुई और उसके लड़के के मामे ने कहा कि बच्चा और सांप दोनों इकट्ठे थे, तो घरवाले ने कहा कि आपने कुछ किया? तो उसने कहा कि मैंने सांप को मार दिया। उन्होंने कहा कि ये तो ठीक नहीं किया आपने, क्योंकि सांप का और बच्चे का दोनों का जन्म एक साथ हुआ था। लेकिन कुछ समय के पश्चात एक आवाज़ आती है कि आप मेरे एरिया में मेरी धोख पूछ शुरू करें और मेरे काटने से किसी की मृत्यु नहीं होगी। आज वो बात सही सिद्ध होती है कि आज तक गोगड़िया गांव में किसी भी भाई की सांप के काटने से मृत्यु नहीं हुई है। अगर काट भी लेता है, 1 या 2 दिन तक वो निशान रहता है और उसके जो फरेज हैं उसको संपन्न किया जाता है। उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं होती कि जिससे दादा नागदेव के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे कि भाई यहाँ तो ये मान्यता भी है और फिर भी उस चीज़ का कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। और अब वो पुरानी जो हमारी नागदेव का मंदिर है, चकबंदी के बाद जब ये ज़मीन गोगड़िया गांव के बाटे आई, यहाँ बुज़ुर्गों ने यहाँ पत्थर लगा दिया, तब से यहाँ उसकी धोख शुरू है। लेकिन सबसे पहले धोख कुंडू परिवार की आज भी रेड़ा गांव से है, वो भाइयों की लगती है और उसके बाद दूसरे गांव की शुरुआत होती है। ये इसका अपना इतिहास रहा है दादा नागदेव का। क्योंकि वो परिवार कुंडू परिवार में जन्म हुआ था उसका, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मानी गई भाई उनको पहले हो। यहाँ शुरुआत तो हो जाती इस गांव में, लेकिन वो पहले तो कसूम वाली में लगाते हैं। जो पुरानी चकबंदी से पहले की जो नागदेव का मंड था वो आज भी वहीं पर है, पुराने जो नागदेव है। बाबा नागदेव के साथ अन्य किस देवता की पूजा की जाती है? सिर्फ और सिर्फ दादा नागदेव की। यहाँ कोई भी भाई बाहर से जिसको सांप ने काट रखा है, चाहे कैसी भी स्थिति हो, यहाँ आने के पश्चात उसको 100% आराम हुआ है। और गांव की जो लड़कियां हैं, जो 90 वर्ष की है, चाहे 100 वर्ष की है, वो 100% यहाँ आती हैं। और हमारे अपने जो 5 गांव हैं, गोगड़िया, कड़ता, मूसड़ा, कसून, रोजखेड़ा, ये 5 गांव तो आते ही आते हैं।
आप देख भी रहे हो, सुबह से यहाँ लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और जो सारी सुविधाएं हैं, नागदेव सेवा समिति जिसके प्रधान बहुत ही सम्मानित लीलाराम जी और उप प्रधान राम कुमार जी हैं, जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, चाहे बाहर से भाई खाना खाने के लिए बात हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाय की बात हो, रहने की बात हो, किसी भी भाई को किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने देते। ये पूरा प्रयास रहता है पूरे गांव का और 36 बिरादरी का इस मंदिर के अंदर सहयोग है। बाबा नागदेव जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है, गुड़ की बेली चढ़ती है और मंडे जिसको पूड़े बोलते हैं उसके ऊपर स्याही। आज भी यहाँ आप देखोगे पीछे बैठ के लोग आराम से परिवार के साथ सामूहिक रूप से बैठ के उसको खाते हैं। ये इसका इतिहास है, ये इसकी मान्यता है, कोई लैग नहीं है, सबसे बड़ी है और आशीर्वाद पूरा है। यहाँ भी आप आए, आपका भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भादुए की जो पंचम है, हर भादुए की पंचम को मेला लगता है। वैसे चौथ हर महीने की चौथ को यहाँ पर दो पूजा प्रसाद होता है और वो 12 मास 365 के 65 दिन कोई भी आ जाए उसका यहाँ पर पूरी मेहरबानी होती है। वो चीज़ प्रतिबंध है कि जैसे आप मेला चला हुआ है, जैसे पूजा अर्चना चले हुए नागदेव के गाँव में कोई चीज़ नहीं बनाई जाती या प्रतिबंध? ऐसी कोई भी किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। पहले थी कि मामा नहीं आता था, लेकिन अब तो उस नेक को भी दादा का रूप हो गया, क्योंकि आपके माता पिता के जो मामा है हमारे दादा लगते वो, क्योंकि पीढ़ी तीसरी पीढ़ी जब आती दादा का रूप हो गया। लेकिन आज वो चीज़ भी नहीं है, वो भी आते हैं मेले के अंदर, पूरे सभी रिश्तेदार आते हैं। विशेष संदेश सरकारों को देना चाहो? मैं इसको अभी पीछे हरियाणा सरकार ने भी इसको हाईलाइट किया था इस मंदिर को, कि भाई हरियाणा में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ नागदेव के मंदिर की पूजा की जाती है, जिसमें जींद कैथल 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम होते, 4 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ का नाम भी था। तो मेरी सभी से यहाँ जो बाहर से भक्तजन आते हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अगर उनके आने से यहाँ किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था या असुविधा देखने को मिली, उसके लिए क्षमा चाहेंगे और प्रयास करेंगे आगे जो भी जिस प्रकार का अगला जो मेला होगा उसमें वो और बढ़िया व्यवस्था उसको करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर डेरू की आवाज़ आ रही है, तो हाँ। डेरू किस तकलीफ है? ये डेरू हमारी जो गुग्गा नोमी है, गुग्गा मेड़ी की, वो यहाँ पर वो लेके आते हैं भाई, उसको जगाने का काम करते हैं और यहाँ कहीं ना कहीं दर्शन भी जरूर देते हैं। सुबह शाम कभी भी दे सकते हैं, आएंगे 100% दर्शन देते हैं। आपने कहने का मतलब कि नागदेव का यहाँ दर्शन देने के लिए जरूर आते हैं 100%। दिखाए किसको देंगे वो किसी को पता नहीं है, हो सकता है एक बच्चे को दे दे, एक महिला को दे दे, बुजुर्ग को दे दे, दर्शन जरूर देते हैं। ये इसका इतिहास रहा है। भी हो सारा फायदा इसका। क्या क्या रोग करते हैं यहाँ पर? ऐड कटा है हमारा, ना तो कोई डॉक्टर है काले आज चलेगा, ना कोई गाड़ू गुड़ू, सीधा माथा टेको। अरे ये थे हमारे साथ गांव गोगड़िया के 55 वर्षीय जापान का साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया तो यहाँ पर डॉक्टरी इलाज नहीं है, ना कोई गार्डू आता है। एक ही मान्यता है कि इस ऐतिहासिक मंदिर की यहाँ पर आओ सांप काटा हुआ व्यक्ति और यहाँ पूजा अर्चना करे तो उनका जहर तुरंत खत्म हो जाता है।